हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएल 2025 के लिए पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज से टेस्ट 2 सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसमें सजीवों व निर्जीवों दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? जीवाणु, विषाणु, प्रियॉन, प्लास्टिस। तो आंसर है बी, विषाणु। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पादप विषाणु, मोजैक विषाणु, जंतु विषाणु, मम्प्स वायरस, बैक्टीरियोफेज, कीटोफेज। उपयुक्त में से सही सुमेलित है? वन और टू और थ्री, वन और थ्री, वन टू थ्री। तो इसका आंसर है बी, वन टू थ्री। इसी तरीके से अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधे सामान्यतः शैवाल होते हैं? टेरिडोफाइटा, हेलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा। इसका आंसर है हेलोफाइटा। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ग पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो इसका है बी, ब्रायोफाइटा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सवाल मनुष्यों में तथा अन्य जीवों के आंतों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं? वॉलवॉक्स, ऑसिलेट ऑसिलेटोरिया, साइमन सेला, बी और सी। तो इसका आंसर है डी, बी और सी, यानी कि ऑसिलेटोरिया, साइमन सेला। अगला, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? शैवाल और उपयोग, क्लोरेला भोजन के रूप में, नॉस्टॉक प्रकाश संश्लेषण की खोज, कोन चॉकलेट बनाने में, तारा कृत्रिम ऊन बनाने में। तो इस तरीके से इसका आंसर है सी, कोन चॉकलेट बनाने में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु भूमि की उर्वरता को घटाता है? थायोबैसिलस, डिनाइट्रिफिकेंस, नाइट्रोसोकोकस, एजोबैक्टर, एस एस्केरिस एस्केरिसिया कोलाई। तो इसका आंसर है ए, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। अगला, 8 नंबर प्रश्न, लाइकेन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक मिश्र जीव होते हैं। ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। कूट, दोनों कथन गलत है। दोनों कथन सत्य है, केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है। तो इस तरीके से बी, दोनों कथन सत्य है। यह एक मिश्र जीव होते हैं। ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस पौधे में श्वसन मूल पाया जाता है? राइजोफोरा, ऑर्किड्स, ओरोबैंकी, ब्रायोफिल्म। इसका आंसर है ए, राइजोफेरा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकंद, हल्दी, अदरक, कंद, जिमीकंद, शल्ककंद, प्याज, लहसुन, कूट। एक और दो सही सुमेलित है। दो और तीन सही सुमेलित है। एक और तीन सही सुमेलित है। कोई भी सही सुमेलित नहीं है। इस तरीके से 10वें प्रश्न का सी, एक और तीन सही सुमेलित है। प्रकंद, हल्दी, अदरक, शल्ककंद, प्याज और लहसुन। 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मॉर्फिन फल से प्राप्त होती है। भिंडी एक प्रकार का फल है। मटर पौधा एक प्रकार का पुष्प है। तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है सी, मटर पौधा एक प्रकार का पुष्प है, जो कि सत्य नहीं है। मटर का पौधा एक प्रकार का शाक होता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत सौर प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश आश्रित क्रिया गुरेना में संपन्न होती है। मैग्नीज और क्लोरीन जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व हैं। कूट, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, एक दो तीन सही है। इस तरीके से हमारा डी आंसर एक दो और तीन सही है। अगला, हमारा 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कीटहारी पौधे उस स्थान पर पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सत्य है, दोनों असत्य है। तो इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। कीटहारी पौधे उस स्थान पर पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। 14, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? रेबीज, वायरस जनित रोग, एपिथीलिया, प्रोटोजोआ जनित रोग, पायरिया, कवक जनित रोग। सही सुमेलित है
ए केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक दो तीन। इसका आंसर है ए केवल एक। बेबी वायरस जनित रोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है? कालाजार, फाइलेरिया, एंथ्रेक्स, प्लेग। आंसर है ए कालाजार। अगला, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? सिफिलिस, विषाणु जनित रोग, चेचक, जीवाणु जनित रोग, खून की बीमारी, प्रोटोजुआ जनित रोग, एस्कोरिएसिस कवक जनित रोग। इसका आंसर है सी सूंडी की बीमारी, प्रोटोजुआ जनित रोग। अगला, निम्नलिखित में सही सुमेलित है? सार्कोमोस अस्थि कैंसर, कार्सिनोमोस लंग्स कैंसर, ल्यूकोमियस रक्त कैंसर। इसका आंसर है सी, यानी कि एक दो और तीन तीनों भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित रोग नहीं है? ब्लैक फूड, स्किज़ोफ्रेनिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटाई इटाई रोग। इसका आंसर है बी स्किज़ोफ्रेनिया, एक प्रकार का मनोरोग है। अगला, इसी तरीके से हमारा 19 नंबर प्रश्न, टीएनजी का फुल फॉर्म है ट्राइसाइट्रोग्लिबिन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोग्लूकोज। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। थर्मोप्लास्टिक नहीं है? टेक्लॉन, बेकेलाइट, पॉलीएथिलीन, नायलॉन। इसका आंसर है बी, यानी कि बेकेलाइट। मार्स गैस है? मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। इसका आंसर है ए मीथेन। निम्न में से किस कार्य में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है? सिंथेसिस गैस के उत्पादन में, धातुओं को काटने व जोड़ने में, ईंधन के रूप में, मेथिल अल्कोहल के निर्माण में। इसका आंसर है बी धातुओं को काटने व जोड़ने में। निम्न में से किसका प्रयोग निशामक के रूप में किया जाता है? एथेनॉल, फ्रियोन, पायरीन, मेथिल अल्कोहल। इसका आंसर है सी, यानी कि फायरिंग। रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? सैकरीन, एस्पेटिन, कीटोन, हाइकॉल। आंसर है डी हाइकॉल। सुमेलित नहीं है? टार्ट्रिक अम्ल बेकिंग पाउडर बनाने में, आयोडोफॉर्म जीवाणुनाशी के रूप में, एथिल मरकैप्टन एलपीजी में रिसाव का पता लगाने में, ल्यूसाइड खाद्य पदार्थों की संरचनाओं में। तो इसका आंसर है डी ल्यूसाइड, जो कि सुमेलित नहीं है। ल्यूसाइड का प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, जबकि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। अगला, काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम, कपास, कोयला, आयरन, पाइराइट। तो इसका आंसर है ए पेट्रोलियम को कहा जाता है। अच्छा, सफेद सोना कपास है, और जो काला हीरा है वो कोयला है, और जो झूठा सोना है वो आयरन पाइराइट है। अगला, 27 नंबर सवाल, सूची एक और सूची दो में मिलान। इथेफॉन, आइडोफॉर्म, टैनिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड जीवाणुनाशी के रूप में, फलों के पकाने में, चाय में, यूरिया संश्लेषण में। इसका आंसर है डी, यानी कि आपका एथेफॉन फलों को पकाने में, और आइडोफॉर्म जीवाणुनाशी के रूप में, टैनिक अम्ल चाय में, फॉर्मेल्डिहाइड यूरिया संश्लेषण में। अगला, सुमेलित नहीं है? बेंजीन कपड़ों की धुलाई में, सैकरीन मधुमेह रोगी, एस्पिरिन जड़नाशी दवा, पायरिन निषेचक के रूप में। इसका आंसर है डी पायरिन सुमेलित नहीं है। पायरिन का उपयोग दिखने से लगी आग को बुझाने में काम आता है। ईथर, क्लोरोफॉर्म इत्यादि का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। निम्न में किसका उपयोग कपूर बनाने में किया जाता है? एथिलीन, एसिटिलीन, मीथेन, प्रयुक्त सभी। इसका आंसर है बी एसिटिलीन। अगला, सुमेलित नहीं है? कोल गैस, हाइड्रोजन, हरित डीजल, जेट्रोफा, सीएनजी, मीथेन, एलपीजी, इथेन। इसका आंसर है डी एलपीजी एथेन, जो कि सुमेलित नहीं है। इसी तरीके से जो सीएनजी है उसमें 80 से 90% मीथेन पाई जाती है, और एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन पाया जाता है। अगला, गैसोहोल में एल्कोहल व पेट्रोलियम का अनुपात रहता है 1:2, 1:3, 1:4,
1:6। 31 नंबर सवाल का आंसर बी 1:3। अगला, मीथेन गैस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह प्राकृतिक गैस है, यह तेल कुआं से निकलने वाली गैसों में उपस्थित होती है, यह अल्कोहल में पूर्ण विलय है। उपयुक्त कथनों पर के आधार पर नीचे दिए गए फोटो से विकल्प का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 1, 2, 3। इसका आंसर है डी 1, 2, 3। अगला 33 नंबर सवाल, निम्न में से कौन विस्फोटक पदार्थ नहीं है? अमाटोस, आरडीएक्स, नाइट्रोबेंजीन, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका आंसर है सी नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन जो है वो विस्फोटक पदार्थ नहीं है। इसका उपयोग जूतों की पॉलिश साबुन बनाने में सुगंध के रूप में किया जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 40% होती है। नाइट्रोजन को जमीन में मिलाने पर जल गठन होता है और अमोनिया निकलती है। कथन में से चुनना है केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर है सी यानी कि एक और दो। अगला 35 नंबर सवाल, निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? एलिथ्रीन और पायरिथ्रीन का प्रयोग मच्छर भगाने के रूप में किया जाता है। मेथिल ब्रोमाइड में से ओजोन परत का ह्रास होता है। क्रोसिन ज्वरनाशी दवाई है। एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग चमगादड़ों के नियंत्रण में किया जाता है। इसका आंसर है डी जो कि असत्य है। एल्यूमिनियम फास्फाइड कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि रोडेंटिसाइड का प्रयोग चमगादड़ के नियंत्रण में किया जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगला 36 नंबर, यह जल में घुलनशील है, इसमें लगभग 22% अम्लीयता पाई जाती है। इसके अधिक प्रयोग से भूमि की अम्लीयता बढ़ जाती है। उपयुक्त कथनों का संबंध निम्न विकल्पों के आधार पर किस उर्वरक से है? कैल्शियम और अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, डीएपी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर बी है अमोनियम सल्फेट। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्बनिक यौगिक प्रायः ज्वलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं। तो कूट है केवल ए, बी और सी। तो 37 यानी कि सी एक और दो। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है? बहुलक, टेफ्लॉन, नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में, टेरिलीन वस्त्र बनाने में, पीवीसी केबल बनाने में, स्टाइरीन ट्यूब बनाने में। इसका आंसर है डी जो कि बेमेल है। तो इस पॉलीस्टाइरीन का प्रयोग रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट बनाने में होता है। अगला, निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तिलचट्टा, जोंक, ऑक्टोपस, केचुआ। इसका आंसर है ए तिलचट्टा। और इसी तरीके से अगला, मानव शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? एरिथ्रोसाइट, तंत्रिका कोशिका, श्वेत कोशिका, नेफ्रॉन। इसका आंसर है ए एरिथ्रोसाइट। अगला, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा विचारों को संग्रह करता है? मस्तिष्क का मध्य भाग, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। इस तरीके से डी प्रमस्तिष्क। अगला, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। स्वैच्छिक कार्यों के लिए अनुमस्तिष्क जिम्मेदार होता है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन 0.1 सेकंड तक बना रहता है। कथन सत्य को पहचानना है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, ना ही एक और ना ही दो। इस तरीके से सी इसका आंसर है एक और दो। रेटिना के में मौजूद कौन सी कोशिकाएं रंग संवेदना प्रदान करती है? तो प्रदीप्त कोशिकाएं, शलाका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, अंध कोशिकाएं। इसका आंसर है सी शंकु कोशिकाएं। ऑल फैक्ट्री शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्पर्श, श्रवण, दृष्टि, गंध। इसका आंसर है डी गंध। अगला, मानव नेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। मानव नेत्र दान के समय नेत्र का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। मानव नेत्र का आइरिस भाग नेत्र को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। मानव नेत्र में ऑप्टिक लेंस लगा होता है। इस तरीके से एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो, तीन। इसका आंसर है एक और 45 है ए यानी कि ए एक और दो। उल्टी, छींक, उबासी तथा श्वसन दर की क्रियाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगाटा, हाइपोथैलेमस। इसका आंसर है सी मेडुला ऑब्लांगाटा।
किस रोग के उपचार में अपोहन की क्रिया अपनाई जाती है? गुर्दे की खराबी, गठिया, हृदय, फेफड़ा। इसका आंसर है ए, गुर्दे की खराबी। अगला 48 नंबर सवाल। मानव वृक्क द्वारा प्रति मिनट कितने मिलीलीटर रक्त का निःसंदन किया जाता है? 80 ml, 100 ml, 125 ml, 165 ml। इसका आंसर है सी, 125 ml। डिम्ब के साथ डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, गर्भाशय ग्रीवा में, फैलोपियन ट्यूब में, अंडाशय में। इसका आंसर है सी, फैलोपियन ट्यूब में। निम्नलिखित में से गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है? केवल प्रोजेस्टेरॉन, केवल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का मिश्रण, ना ही प्रोजेस्टेरॉन और ना ही एस्ट्रोजन। इसका आंसर है सी, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का मिश्रण। अगला, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त में इससे पोषण प्राप्त होता है। गर्भाशय, गर्भनाल, गर्भाशय ग्रीवा, फैलोपियन ट्यूब। इसका आंसर बी, गर्भनाल। अगला 52 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? प्रोलैक्टिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। उसका आंसर है 52 का बी, टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? एलिस वेक्टर की खोज विलियम हार्वे, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे, रक्त समूह की खोज और लैंडस्टीनर, भारत में हृदय प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर वेणुगोपाल। का आंसर है ए, जो कि सम्मिलित नहीं है। एलिस वेक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर तथा उनके सहयोगी वीनर ने किया था, जबकि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। एलिस वेक्टर एक प्रकार का एंटीजन है। इसे सर्वप्रथम रीसस प्रजाति के एक बंदर में खोजा गया। यह एक आनुवंशिक कारक है जो माता या पिता से उसके संतति में स्थानांतरित होता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या आरएच फैक्टर वाली जनसंख्या है। इसके रक्त समूह में पाए जाने से रक्त समूह आरएच प्लस और इसकी अनुपस्थिति से आरएच माइनस होता है। इसी तरीके से अगला हमारा सवाल है 54 नंबर। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में कौन सी कोशिका मदद करती है? प्लेटलेट्स, फाइब्रोनिज फाइब फाइब्रोनोजेन, कैल्शियम, थ्रोम्बिन। तो इसका आंसर है ए, प्लेटलेट्स। अगला, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? और ऑटोलॉजी कान के अध्ययन, एंजियोलॉजी रुधिर का अध्ययन, कैरियोलॉजी केंद्रक का अध्ययन, ऑकोलॉजी के कैंसर या ट्यूमर का अध्ययन। इसका आंसर है बी, एंजियोलॉजी रुधिर का अध्ययन। फेफड़ों से ऑक्सीजन ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ जाता है? वाया निलय, गाया अलिंग, गाया निलय। इसका आंसर है ए, वाया अलिंग। निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? डेंड्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, ऑर्गोलॉजी घासों का अध्ययन, एंथोलॉजी कीटाणु का अध्ययन, साइटोलॉजी आंतरिक संरचना का अध्ययन। इसका आंसर है ए, डेंड्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। मेंडल ने आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए किस पौधे को चुना था? आम, मटर, गुलाब, सरसों। इसका आंसर है बी, मटर। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन, पुनः संयोजन, उत्परिवर्तन, नॉन रैंडम मैटिंग। इसका आंसर है ए, प्राकृतिक चयन। अगला 60 नंबर। मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। इसका आंसर है ए, लाल रक्त कोशिका, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला, उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु था? डार्विन का सिद्धांत, ह्यूबर्ट ब्रिज का सिद्धांत, लेमार्क का सिद्धांत, बैलेंस बैलेंस का सिद्धांत। इसका आंसर है सी, लेमार्क का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। किस कोशिकांग में पेप्टाइड संश्लेषण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, केंद्रक में। इसका आंसर है राइबोसोम। है। अगला 64 सॉरी 63। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिकांग पाया जाता है? गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। इसका आंसर है सी, लाइसोसोम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। गुणसूत्र कारक का वाहक है। मानव अंग में भुजाएं पंखों के अनुरूप है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, केवल तीन। तो इसका आंसर है सी, एक और दो। अगला 65 नंबर सवाल। वंशानुक्रम की इकाई है फेनोटाइप, आरएनए, जीनोटाइप, जीन। इसका आंसर है डी, जीन। निम्न में से कौन सा कथन गुणसूत्र के संबंध में असत्य है? मनुष्य में केवल 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी स्त्री पुरुषों में समान होती है, उन्हें ऑटोसोम कहते हैं। 23वीं जोड़ी के स्त्री पुरुषों में 8 मान होते हैं, उन्हें एलोसोम कहते हैं। पुरुषों में 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं। इसका आंसर है डी, पुरुषों में 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं। असत्य है, पूछा गया था, असत्य। ठीक। अगला 67। मनुष्य की जातियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एथेनोलॉजी, पैरोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी, कैलियोलॉजी। इसका आंसर है डी, सॉरी ए, एथेनोलॉजी। अगला द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के रचयिता है चार्ल्स डार्विन, लामार्क, अल्हेनियस, पेरिन। इसका आंसर है डी, पेरिन। अगला लाइसोसोम भंडार गृह होते हैं वसाओं के, एटीपी के, जल अपघटनीय एंजाइम्स के, ग्लाइकोप्रोटीन के। इसका आंसर है सी, जल अपघटनीय एंजाइम के। होमो सैपियंस का विकास हुआ था निंडरथल मानव से, जावा मानव से, क्रो-मैग्नन मानव से, कपी मानव से। इसका आंसर है सी, क्रो-मैग्नन मानव से। निम्नलिखित में से सही युगों की पहचान कीजिए। एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन, आर्कियोलॉजी कुत्तों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, एंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन। इसका आंसर है ए, जो कि सही युग है। एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन, आर्कियोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी भरचर तथा सरीसृप का अध्ययन, एंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन, सॉरी, एंड्रोलॉजी पुरुषों में पांचपन व यौन रोगों का अध्ययन। अगला 72 सूची 1 और 2। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम कीड़ों का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। तो सही जो है वो ये है कि पैलियोंटोलॉजी जो है वो जीवाश्म का अध्ययन है। सेरिकल्चर जो है वो रेशम के कीड़ों का पालन है। हिस्टोलॉजी जो है ऊतकों का अध्ययन है। सेरोलॉजी जो है वो छिपकली का अध्ययन है। इसमें सब सही है, यानी कि 72 ए, है ना, सब मिला है, सुमिलित है। अगला 73। परमाणु के निम्नलिखित अवयवों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उपयुक्त में से कौन से परमाणु नाभिक के अवयव अवयव हैं? तो एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक दो तीन। इसका आंसर है तीन, दो और तीन। अगला 74। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक दो तीन सही कथन। 74 बी, एक और एक दो तीन, तीनों ही सही है। अगला निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। अल्फा कण ऋण आवेशित होते हैं, बीटा कण धन आवेशित होते हैं। उपयुक्त में से सही कथन है केवल एक, दो, उपयुक्त दोनों। 75 डी, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है अल्फा कणों पर धन आवेश पाया जाता है जबकि बीटा कणों पर ऋण आवेश पाया जाता है। इस प्रकार दूसरे दोनों में से कथन सत्य नहीं है। अगला 76। न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस धातु पर आघात करा कर की गई थी? टाइटेनियम, यूरेनियम, बेरिलियम, पोटेशियम। इसका आंसर है सी, बेरिलियम। अगला परमाणु का आकार होता है वृत्ताकार, गोलाकार, घनाकार, षट्भुजाकार। इसका आंसर है बी, गोलाकार। अगला निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। जल का वाष्प में बदलना, सब्जी पकाने पर मुलायम हो जाना, पानी में चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन को उदाहरण है एक, दो, दो तीन, एक और तीन, एक दो और तीन। इसका आंसर है सी, एक और तीन। पाश्चुरीकरण की क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है, पहले गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, पहले ठंडा किया जाता है, फिर गर्म किया जाता है। इसका आंसर है सी, पहले गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक जल के क्वथनांक से अधिक होता है। अशुद्धियों से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। केवल एक, केवल दो, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। इसका आंसर है सी, उपयुक्त दोनों। कपूर में को गर्म करने पर यह ठोस से वाष्प में बदल जाता है। इस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन, क्रिस्टलीकरण। इसका आंसर है बी, ऊर्ध्वपातन। कोहरा में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव, द्रव में गैस, द्रव में ठोस, गैस में ठोस। इसका आंसर है ए, गैस में द्रव। अगला 83, निम्नलिखित में से किसमें रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का प्रयोग होता है? कैंसर के इलाज में, ब्रेन ट्यूमर को नष्ट करने में, पाचन तंत्र का अध्ययन करने में, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। परमाणु रिएक्टर में संपादित होने वाली क्रिया होती है नियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। 84 सी, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यामितीय आकार होता है कोणीय, एक रैखिक, पिरामिड, चतुष्फलकीय। इसका आंसर है बी, एक रैखिक। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अम्ल से संबंधित नहीं है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल प्रायः विद्युत के प्रचालक होते हैं, धातु से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका आंसर है सी। अगला संचायक बैटरियों में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। इसका आंसर है बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी तरीके से 88, क्षार को अम्ल से अभिक्रिया करने पर निम्न में से क्या परिणाम होता है? क्षार नष्ट हो जाता है, क्षार अम्ल को भुला देता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है, उपयुक्त सभी। 88 सी, लवण तथा जल का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन ठोस में ठोस का उदाहरण है? जल में चीनी, वायु में आयोडीन, बादल, तांबा में जस्ता। इसका आंसर है डी, तांबा में जस्ता। अगला 90 नंबर, पृथ्वी पर पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, लिथियम। इसका आंसर है बी, एल्यूमिनियम। अगला 91, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गुण है? धातु आघातवर्धी होती है, धातु तन्य होती है, धातु का घनत्व उच्च होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। कैल्शियम की क्षार से अभिक्रिया करने पर निम्न में से क्या परिणाम होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जल का निर्माण होता है। 92 डी, इनमें से कोई नहीं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तेल की माप बैरल में की जाती है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। कथन सत्य, एक का केवल एक, केवल दो, दोनों सही। इसका आंसर है सी, दोनों सही। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? पदार्थ राशि मात्रक, पदार्थ की मात्रा, मूल, लंबाई, किलोग्राम, समय, सेकंड, ताप, केल्विन। इसका आंसर है बी, क्योंकि सम्मिलित नहीं है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, जबकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। अगला 95, सदिश राशि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, इन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, तुरंत एक सदिश राशि, तो सभी सत्य है। इसका आंसर है डी, तो सभी सत्य है। महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फेटोमीटर, सिस्मोग्राफ, सोनार, अल्टीमीटर। इसका आंसर है सी, सोनार। निम्न में से कौन दूरी का मात्रक है? खगोलीय इकाई, पारसेक, प्रकाश वर्ष, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी की गति कौन सी गति होती है? पूर्ण गति, स्थानांतरित गति, कंपनीय गति, प्रक्षेपीय गति। इसका आंसर है बी, स्थानांतरित गति। निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अंतर्गत नहीं आता है? बंदूक से गोली निकालने पर पीछे की ओर धक्का लगाना, घोड़ा गाड़ी खींचने पर पीछे धक्का लगाना, पानी में नाव चलाते हुए नाविक द्वारा चप्पू से जल पीछे धकेलना, चलती मोटर कार के रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना। इसका आंसर है डी, चलती मोटर कार के रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना। घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई व्यक्ति अगर चलता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यक्ति की तेज गति हो जाएगी, व्यक्ति की गति धीमी होगी, व्यक्ति चल ही नहीं पाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आंसर है सी, कोई व्यक्ति चल ही नहीं पाएगा। निम्न तथ्य पर विचार कीजिए। 101, इलेक्ट्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे दूध की शुद्धता को मापा जाता है। इससे दूध में पानी की मात्रा को मापा जा सकता है। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक, दो, दो, तीन, एक, तीन और तीनों सही है। तो 101 का डी,
तीनों सही है। अगला 102, वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल, विकेंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल। तो इसका आंसर है बी, अभिकेंद्रीय बल। अगला 103, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी त्वरण जी का मान सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी तल से ऊपर नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी पर इसके मान 1/2 का 2 होता है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? एक तीन, एक, एक और तीन, तीन और दो। तो इसका आंसर है सी, केवल तीन जो है वो असत्य है। ठीक है। अगला, पृथ्वी तल से किसी वस्तु को कितनी गति से फेंका जाए कि वो वस्तु लौटकर पृथ्वी पर ना आ पाए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 9.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 10.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 8.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर है ए, 13.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला 105, सोलर सेल का प्रयोग किया जाता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने में। तो इसमें से कोई नहीं, ए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक का एकाएक नीचे गिरना स्वच्छ वातावरण का संकेत होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? एक, केवल दो, दोनों गलत, दोनों सही। इसका आंसर है ए, केवल एक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोलक घड़ी पृथ्वी तल से ऊपर ले जाने पर घड़ी सुस्त हो जाती है। पृथ्वी तल से लोलक घड़ी को ऊपर या नीचे ले जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 107 सी, दोनों सही है। अगला 108, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, फिर से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, 20,000 हर्ट्ज से कम। अगला 109, निम्नलिखित में से कौन सुगंधित नहीं है? तरंगी उपयोग एक्स किरणें रडार में, पराबैंगनी किरणें बैक्टीरिया नष्ट करने में, अवक्ष किरणें फोटोग्राफी में, लघु रेडियो तरंगे सिकाई करने में। तो इसका आंसर है डी, लघु तरंगे, लघु रेडियो तरंगे। तरंगों का उपयोग रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन में किया जाता है, जबकि सिकाई करने में अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। अगला 110, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पायरोमीटर एक उच्च ताप मापी है। पायरोमीटर से सूर्य का ताप मापते हैं। तो कथन है सत्य बताना है। दोनों सही, दोनों गलत, एक और दो। इसका आंसर है केवल ए, दोनों सही है। अगला है इसी तरीके 111, बल्ब में अशुद्धि मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, घट जाएगा। 112, निम्न तत्वों पर विचार कीजिए। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जल का आयतन बढ़ता है। कथन सत्य है। केवल एक, केवल दो, दोनों गलत, दोनों सही। तो 112 का ए, यानी कि केवल एक। निम्न इनमें से किन कोशिका का सम्मिलित स्राव जठररस से जठररस नहीं कहलाता है? श्लेष्मा कोशिकाएं, वृत्तीय या आम्लजन कोशिकाएं, मुख्य जाइमोदन कोशिकाएं, ब्रूनर ग्रंथियां। इसका आंसर है डी, ब्रूनर ग्रंथियां। यकृत लीवर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन से टाइलिन को निष्क्रिय कर देता है। कथन एक सही है, कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। तरीके से ए, कथन एक सही है। अगला, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। तो इसका आंसर है ग्लूकोज, एथाइल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुविक अल्कोहल। इसका आंसर है डी, पायरुविक अल्कोहल। निम्न में से कौन सा विटामिन यकृत में प्रोथर्म्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है? विटामिन बी 12, बी 5, बी 6 और विटामिन के। इसका आंसर है 116 का डी, विटामिन के। इनमें से कौन सा विटामिन विटामिन सी के साथ मिलकर श्वसन तंत्र में भाग लेता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन डी। तो 117 का ए, विटामिन बी, जिसको हम निकोटिनामाइड कहते हैं, और ये जल में अविलेय विटामिन है। ये विटामिन सी के साथ स्वतंत्रता में भाग लेता है। अगला, सोडियम खनिज मानव शरीर के लिए इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने में सहायक, पेशियों का संकुचन, शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकना, कोई टिश्यू, रक्त, हड्डियों
दांतों संरचना में भाग लेना। इसका आंसर है सी, शरीर की साफ को बाहर निकालने से रोकना। अगला, मनुष्य के फेफड़ों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। दायां फेफड़ा थोड़ा लंबा या बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। दायां फेफड़ा 3 पालियों एवं बायां फेफड़ा 2 पालियों का बना होता है। मनुष्य का फेफड़ा हृदय के इधर शैली फ्लोरल गुहा में स्थित होती है। मनुष्य के प्रत्येक फेफड़े में लगभग 300 करोड़ वायुकोष या एल्वेओलाई होते हैं। इसका आंसर है डी, जो है चारों कथन सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बौनापन या एवं भीमकायता के लिए जिम्मेदार होता है? सोमेटोट्रोपिन, मेलानोसाइट, एड्रेनलिन और प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसका आंसर है ए, सोमेटोट्रोपिन। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का स्रावन अग्र पीयूष ग्रंथि से होता है। यह एक वृद्धि हार्मोन है। इसकी कमी से बौनापन एवं उसकी अधिकता से भीमकायता रोग हो जाता है, यानी कि बौनापन। अगला, निम्नलिखित में से कौन मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है? तो एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एडीएच, एल्डोस्टेरोन। इसका आंसर है डी, एडीएच, एल्डोस्टेरोन। अगला, लैंगरहैंस की कोशिकाओं एवं उनसे स्रावित पदार्थ के संबंध में कौन सा सही मिलित नहीं? अल्फा कोशिका ग्लूकागोन, बीटा कोशिका इंसुलिन, गामा कोशिका पॉलीपेप्टाइड, डेल्टा कोशिका ग्रेलिन। इसका आंसर है डी, डेल्टा कोशिकाएं सुमेलित नहीं है। तो डेल्टा कोशिकाएं सोमेटोस्टेटिन जो संबंध है। अगला, इसी तरीके से मनुष्य शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा, प्लाज्मा में घुलकर, बायोकार्बोनेट के रूप में, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। श्वास एवं श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य विचार कीजिए। श्वासोच्छ्वास भौतिक क्रिया है, जबकि श्वसन जैव रासायनिक क्रिया है। श्वासोच्छ्वास क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। श्वासोच्छ्वास क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि श्वसन क्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होती है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, केवल एक और तीन। अगला, मनुष्य में क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका, कला कोशिका, द्रव्य। इसका आंसर है 125 ए, माइटोकॉन्ड्रिया। 126 निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है? पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन, एमाइलेज। तो इसका आंसर है सी, इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव अनुकंपित तंत्रिका तंत्र से संबंधित नहीं है? आपकी पुतली का संकुचन, हृदय गति का तीव्र करना, पाचन को रोकना, ग्लूकोज के स्राव को प्रेरित करना। इसका आंसर है ए, हाँ की पुतली का संकुचन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मस्तिष्क से संबंधित नहीं है? डिसलेक्सिया, सेरिब्रल पाल्सी, पार्किंसन, थायराइड रोग। इसका आंसर है बी, फैगेट्स रोग। मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? यूक्रोम, क्लोरीन, एरिथ्रोपोइटिन, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ए, यूरोक्रोम। रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें मिलाया जाता है सोडियम ऑक्सलेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम हाइनाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। इसका आंसर है ए, सोडियम ऑक्सलेट। निम्नलिखित वाक्य पर विचार करें। ध्वनि तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। विकल्प सही को चुनना है। 131 यानी कि सी कथन गलत और कारण सही है। कारण सही है इसका। ठीक है, अगला 132, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? रेडियो, लघु रेडियो तरंग, हेनरिक हर्ट्ज, दीर्घ रेडियो तरंग, मार्कोनी, एक्स किरण, हर्सेल, पराबैंगनी किरण, रिटर। तो इसका आंसर है सी, एक्स किरण, हर्शेल, जो कि सम्मिलित नहीं है। एक्स किरण की खोज रॉन्जर ने की थी, जबकि हर्शल अवृत विकिरण ने खोज करता है। ठीक, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर कौन सी विशेषता परिवर्तित नहीं होती? तो आवृत्ति, आवृत्ति, चाल, तरंग दैर्ध्य, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ए, आवृत्ति। ध्वनि का कौन सा गुण ध्वनि को तीक्ष्ण बनाता है? गुणता, तीव्रता, तरंग दैर्ध्य। इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्वनि का तारत्व ध्वनि के को तीक्ष्ण तथा मोटा बनाता है। तारत्व ध्वनि की
आवृत्ति पर निर्भर करता है, जैसे जैसे ध्वनि का तारतम्य बढ़ता जाता है, ध्वनि तीक्ष्ण अथवा पतली होती जाती है। अनुनाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है। अनुनाद में प्रणोदित कंपनों की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से अधिक होती है। अनुनाद में प्रणोदित कंपनों की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से कम होती है। अनुनाद में प्रणोदित कंपनों की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से के बराबर होती है। अनुनाद में प्रणोदित कंपनों की आवृत्ति शून्य होती है। इसका आंसर है सी। अनुनाद में प्रणोदित कंपनों की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से बराबर होती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? वायु, हाइड्रोजन, लोहा, एल्यूमीनियम। इसका आंसर है डी, एल्यूमीनियम। विभिन्न व्यक्तियों के स्वर में अंतर का प्रमुख कारण क्या होता है? मूल स्वरक, सन्नादी स्वरक, मूल और सन्नादी स्वरक दोनों, में से कोई नहीं। बी, मूल और सन्नादी स्वरक दोनों सही है। मानव आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस, कॉर्निया, लेंस। इसका आंसर है ए, आइरिस। लाल और हरा प्राकृतिक रंगों के मिश्रण से कौन सा द्वितीयक रंग बनाता है? पीकॉक, नीला, पीला, मैजेंटा। बी, पीला। पदार्थ में प्रकाश के रंगों के अपवर्तनांक, तरंगदैर्ध्य और चाल के संबंध में क्या असत्य है? पारदर्शी पदार्थों में प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक के बढ़ने से प्रकाश की चाल कम होती जाती है। कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक सबसे कम तथा लाल रंग की चाल और अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है। एक, दो, एक और दो दोनों, तो 40, बी, दो, है ना। अगला, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना प्रकाश तरंगों की किस विशेषता को उदाहरण है? परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन। तो इसका आंसर है डी, इसमें से कोई नहीं। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का उदाहरण है। सूर्य डूबते समय लाल रंग क्यों दिखाई देता है? विवर्तन, ध्रुवन, परावर्तन। इसका आंसर है डी। ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य उगते और डूबते समय लाल रंग का दिखाई देता है। इसका कारण है अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष अनुवांशिक होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता, वर्णांधता। इसका आंसर है बी, वर्णांधता। क्योंकि इसमें रेटिना जो है वो संपर्कवार कोशिकाओं के दोषों पर निर्भर करती है। अगला, प्राथमिक इंद्रधनुष की कौन सी विशेषता होती है? 2 बार अपवर्तन, 2 बार परावर्तन, 1 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन, 1 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन, 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन। इसका आंसर है डी, 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन। विद्युत घंटी में किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? लेक्स लांसे, वोल्टियर, शुष्क और डैनियल। इसका आंसर है ए, लेक्स लांसे। किसी चालक का ताप बढ़ाने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शून्य हो जाता है। इसका आंसर है बी, ज्यादा हो जाता है। घरेलू विद्युत में भूतार किस रंग का होता है? लाल, काला, हरा, भूरा। इसका आंसर है सी, हरा। विद्युन्मय तार लाल रंग, उदासीन काला रंग, भूतार हरा रंग। एक आदर्श आमीटर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? अत्यधिक, ज्यादा, अत्यधिक कम, शून्य, नकारात्मक। इसका आंसर है सी, शून्य। धातु शुद्धिकरण की क्रिया में अशुद्ध धातु किस पर रखी जाती है? एनोड, कैथोड, विद्युत अपघट्य। इसका आंसर है ए, एनोड। निम्नलिखित में से न्यूनतम विशिष्ट प्रतिरोध किसमें होता है? एल्यूमिनियम, लोहा, पारा, चांदी। इसका आंसर है डी, चांदी। इस तरीके से हमारा 150 सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन TCS मंत्रा का कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।